हेलो गाइस, मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त अजय और स्वागत करता हूं एपिसोड 3 में। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किसी हिडन हॉटस्पॉट यानी कि छुपे हुए हॉटस्पॉट की नाम और ईएसएसआईडी हम किस प्रकार से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम अपने हॉटस्पॉट को हाइड कर देते हैं और सोचते हैं कि किसी को हमारा हॉटस्पॉट का पता ही नहीं है कि वो ओपन है या नहीं है। लेकिन दोस्तों ये आपकी एक गलत फहमी है। आज हम इसी प्रकार से एक हॉटस्पॉट के नाम को देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे उसका नाम शो होगा, वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स में। लेकिन दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाली है। अगर आप इसका गलत तरीके से यूज करते हैं तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, किसी भी हाइड हॉटस्पॉट यानी कि छिपे हुए हॉटस्पॉट को देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने वाईफाई में जाना होगा। जैसे ही हम अपने वाईफाई में आ जाते हैं तो हम देख सकते हैं हमारे सामने एक हिडन नेटवर्क के नाम से हॉटस्पॉट है। हम सबसे पहले इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमसे ये SSID यानी कि इस हॉटस्पॉट का नेम मांगता है। अब हमें तो इस हॉटस्पॉट का नाम नहीं पता है, तो एक हैकर हमारे हॉटस्पॉट का नाम कैसे पता लगाता है, हमें उनसे कैसे बचना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें इस हिडन नेटवर्क का नाम देखने के लिए यानी कि इसकी SSID देखने के लिए हमें सबसे पहले अपनी वर्चुअल मशीन यानी कि काली मशीन में जाना होगा। और जैसे ही हम अपनी काली मशीन में आ जाते हैं तो सिंपली हम अपने टर्मिनल को ऑन करते हैं। तो टर्मिनल ऑन होने के बाद हम सीधा इसे मैक्सिमाइज करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को रूट परमिशन देंगे। रूट परमिशन के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा sudo su, और sudo su लिखने के बाद सिंपली हम अपने काली का यहाँ पर पासवर्ड देंगे। और काली का पासवर्ड देने के बाद हम सभी देख सकते हैं कि जो हमारा टर्मिनल है वो अब रूट परमिशन में आ चुका है। रूट परमिशन में आने के बाद सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो वाईफाई अडेप्टर है वो हमारे पीसी से कनेक्ट है या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे iwconfig। तो iwconfig चलाने के बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरा जो वाईफाई अडेप्टर है WLAN 0 के नाम से वो सिंपली यहाँ पर कनेक्ट है, लेकिन उसका जो मोड है वो मैनेज है। तो मैनेज मोड को हमें मॉनिटर मोड में बदलना होगा। मॉनिटर मोड में बदलने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कमांड लगानी होगी जिसका नाम है airmon-ng स्टार्ट WLAN 0। जैसे ही मैं इस कमांड को यहाँ पर चलाता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरा जो मोड है वो मॉनिटर मोड में इनेबल्ड हो चुका है। इनेबल्ड होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसको दोबारा से चेक करूँगा। पहले मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं फिर दोबारा iwconfig चलाऊँगा। और जैसे ही मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि पहले मेरा यहाँ पर WLAN 0 था, लेकिन अब यहाँ पर WLAN 0 मोन हो चुका है, यानी कि जो हमारा वाईफाई अडेप्टर है वो अब मॉनिटर मोड के अंदर आ चुका है। और मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ मोड मॉनिटर। तो सिंपली अब हमारा पहला स्टेप तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने चारों तरफ हॉटस्पॉट देखेंगे कि हमारे पास कितने हॉटस्पॉट हैं। वो उसको देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक कमांड होती है aerodump-ng WLAN 0 मोन। और जैसे ही आप इस कमांड को चलाते हैं तो आपके पास जितने भी हॉटस्पॉट होंगे उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरे पास 2 हॉटस्पॉट हैं जिसमें से एक हाइड है। हाइड हॉटस्पॉट का मुझे यहाँ पर नाम शो नहीं हो रहा है, मुझे केवल एक SSID का पता है और दूसरा मेरा छिपा हुआ है। जो छिपा हुआ है ये है लेंथ 0। जो लेंथ 0 है ये हमारा क्या है, एक हाइड हॉटस्पॉट है। तो इसी का नाम हमें पता लगाना है और इसी की हमें ESSID देखनी है। ESSID और नाम एक ही बात है, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें इस हिडन हॉटस्पॉट का नाम देखने के लिए सबसे पहले हमें इसका मैक एड्रेस कॉपी करना होगा। इस मैक एड्रेस को हम BSSID भी कहते हैं। तो सिंपली अब हम करेंगे क्या, इसके मैक एड्रेस को देखने के लिए हम फिर दोबारा चलाएंगे aerodump-ng और यहाँ पर चैनल नंबर। तो यहाँ पर जो चैनल नंबर है वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरा चैनल नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 करूँगा, स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद मैं सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, डैश डैश का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर अपनी BSSID डालेंगे, यानी कि हमारे जो हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर स्पेस करता हूँ और स्पेस करने के बाद मैं यहाँ पर WLAN 0 मोन लिखूंगा। WLAN 0 मोन हमें सिंपली स्मॉल वर्ड्स में लिखना है। अगर आप स्मॉल वर्ड्स में नहीं लिखेंगे तो आपको एरर देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरा जो डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो आ चुका है, यानी कि मेरे हॉटस्पॉट से यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्ट है। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा हॉटस्पॉट है मैं इस पर कुछ पैकेट्स भेजूंगा। तो जैसे ही मैं इस पर बहुत सारे पैकेट्स भेजूंगा तो मेरा जो हॉटस्पॉट है वो मिसबिहेव करने लगेगा। जैसे ही वो मिसबिहेव करने लगेगा तो वो अपनी ESSID को शो कर देगा। चलिए तो दोस्तों, हम पैकेट्स भेजने के लिए हमें एक न्यू टैब लेनी होगी। न्यू टैब लेने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, न्यू टैब पर क्लिक करेंगे और न्यू टैब पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली इसको भी रूट परमिशन देता हूँ। और रूट परमिशन देने के लिए हमें अपनी काली का पासवर्ड देना होगा और मैं सिंपली इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, पैकेट भेजने के लिए हमें एक छोटी सी कमांड चलानी होगी जिसका नाम है airplay-ng।
और एयरप्ले NG लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर डैश डैश डी ऑथेंटिकेशन यानी कि मैं यहाँ पर कुछ पैकेट सेट करूँगा। मैं सिंपली यहाँ पर 200 पैकेट भेजूंगा। उसके बाद मैं डैश ए लिखूंगा। डैश ए के बाद यहाँ पर स्पेस देने के बाद मैं सीधा अपने हॉटस्पॉट का यहाँ पर मैक एड्रेस डालूंगा। अपने हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस डालने के बाद मैं WLAN 0 मोन लिखूंगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरे सामने कुछ पैकेट्स मेरे हॉटस्पॉट पर भेजे जाते हैं और जैसे ही ये पैकेट्स मेरे हॉटस्पॉट पर जाएंगे तो मेरा हॉटस्पॉट मिसबिहेव करने लगेगा और सिंपली वो अपना नाम शो कर देगा, यानी कि अपनी ESSID यानी कि अपने नाम को शो कर देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मेरे हॉटस्पॉट का नाम शो कर दिया है, जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखा आ रहा है जियो फाइबर। तो दोस्तों यही मेरा हॉटस्पॉट का ESSID है और इसका नाम है। तो दोस्तों देखा हमने कितनी आसान तरीके से किसी भी हिडन हॉटस्पॉट का नाम यानी कि ESSID हमने पता लगा लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी हैकर हमारे हॉटस्पॉट राउटर पर अटैक कर सकता है पैकेट्स भेजकर और हमारी SSID यानी कि हमारे हॉटस्पॉट का नाम पता लगा लेगा और इसके बाद वो हमारा पासवर्ड भी आसानी से क्रैक कर लेगा। तो दोस्तों अपने हॉटस्पॉट को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने हॉटस्पॉट की सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाना होगा। अगर आपकी हॉटस्पॉट की सिक्योरिटी WPA या फिर WPA2 है तो उसे WPA3 में कन्वर्ट कर दीजिए और साथ ही अपने हॉटस्पॉट राउटर का WPS को भी ऑफ कर दीजिए ताकि आपके हॉटस्पॉट पर कोई भी हैकर WPS पिन अटैक नहीं कर सके, क्योंकि उससे भी कोई भी आपके हॉटस्पॉट राउटर का पासवर्ड चुरा सकता है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल पर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।